हेलो एवरीवन। आज आप सभी जानते हैं कि MG एस्टर ने आते ही कुछ शुरुआत के मिनटों में ही पूरे स्टॉक को ख़त्म कर दिया। भारतीय बाजार के अंदर ये गाड़ी छा चुकी है। तो मैं आपके लिए MG एस्टर वर्सेस किया सेल्टोस को लेकर के हाजिर हूँ। आपको MG एस्टर का बेस वेरिएंट ज़्यादा बेहतरीन पड़ता है या फिर आपको किया सेल्टोस का बेस वेरिएंट लेना ज़्यादा बेहतरीन रहता है? शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में सिर्फ इनके बेस वेरिएंट को कंपेयर करेंगे। कल के वीडियो में हम बाकी के HT लाइन वेरिएंट और MG एस्टर के वेरिएंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेरिएंट से। तो वेरिएंट्स में आपको टोटली मैं सारी ही बात बता देता हूं। तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको बेसिकली मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। लेकिन हम बेस वेरिएंट की जब बात कर रहे हैं तो आपको एस्टर के अंदर सिर्फ स्टाइल वेरिएंट मिल पाता है, जो कि VTI टेक 1.5 लीटर के साथ पेट्रोल में ऑफर होता है, जिसकी प्राइस 9,78,000 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर सेल्टोस का बेस वेरिएंट HTE पेट्रोल के साथ 9,95,000 से स्टार्ट होता है। इसका आप डीजल में भी खरीद सकते हो 10,65,000 के प्राइजेस के साथ में। डीजल का ऑप्शन आपको MG एस्टर के अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। अब इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जाना बिल्कुल ना भूलें। एंड तक देखें, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। दोनों ही गाड़ियों के अंदर बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक के अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस में किया सेल्टोस की लंबाई 4315 जबकि MG एस्टर की लंबाई 4323 mm है। तो एस्टर यहाँ पर 8 mm ज़्यादा लंबाई ऑफर करती है, 9 mm की चौड़ाई ज़्यादा ऑफर करती है और 30 mm की हाइट ज़्यादा ऑफर करती है। ज़्यादा हाइट का मतलब क्या हो सकता है? गाड़ी की स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी हम सेफ्टी और सिक्योरिटी वाले सेक्ट में बात करेंगे। लेकिन व्हील बेस में आपकी किया सेल्टोस बाजी मार जाती है, जिसमें 25 mm का व्हील बेस ज़्यादा ऑफर किया जाता है। 190 और यहाँ पर 188 और 190 दोनों ही बोली जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है। 5.3 मीटर के टर्निंग रेडियस, 5.1 मीटर के टर्निंग रेडियस। लेकिन बूट स्पेस में फिर आपकी MG एस्टर आगे निकल जाती है। लगभग 15 लीटर का बूट स्पेस ज़्यादा ऑफर किया जाता है। इंजन्स की बात कर लेते हैं तो बेसिकली आपको किया सेल्टोस के अंदर ज़्यादा इंजन्स ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। जबकि MG एस्टर में आपको सिर्फ 1.5 लीटर VTI टेक और 1.4 लीटर 220 टर्बो ऑप्शन मिलता है। अगर हम बात करते हैं 115 PS की मैक्सिमम ये पावर और 140 PS की टर्बो पेट्रोल में पावर, जो कि सेम है। यहाँ पर 110 की नेचुरली एस्पिरेटेड और 140 PS की टर्बो पावर ऑफर की जाती है। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में दोनों का नेचुरली एस्पिरेटेड सेम, लेकिन जो आपका किया सेल्टोस का टर्बो है वो 242 यानी कि 22 Nm का टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक आपको सेल्टोस में यहाँ पे 48 और 45 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। टायर साइज की बात करें 16 और 17 इंच के टायर्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको 16 और 17 दोनों ही टायर मिल जाते हैं। स्टील के साथ साथ अलॉय दोनों गाड़ियों के अंदर ही ऑफर किए जाते हैं। अब हम किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट और MG एस्टर के बेस वेरिएंट स्टाइल को कंपेयर कर रहे हैं, जिसको हम एक्सटीरियर, इंटीरियर, कंफर्ट और कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और इंफोटेनमेंट जैसे पैरामीटर्स के ऊपर मापेंगे। तो सबसे पहले दोनों के बेस वेरिएंट को प्राइजेस से देख लेते हैं। आपको HTE जो पेट्रोल में है वो 9,95,000 का मिलता है, जबकि यहाँ पे 9,78,000 का मिलता है। लगभग 17,000 रुपये महंगी आपकी किया सेल्टोस। 10,65,000 का डीजल मिल जाता है, जो कि डीजल आपको एस्टर के अंदर ऑफर होता ही नहीं है। एक्सटीरियर की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक्सटीरियर में आपको किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट में 16 इंच के व्हील कवर ऑफर किए जाते हैं। किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल मिल जाती है। डायमंड टनलिंग पैटर्न मिल जाता है, जो कि मेटल प्लेट पेंट के साथ। फ्रंट और रियर स्किड प्लेट, डोर गार्निश ब्लैक में, रियर बेज क्रोम गार्निश जो कि हाइपर मेटेलिक सिल्वर के साथ मिलती है। यहाँ भी आपको 16 इंच के स्टील विद व्हील कवर ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट और रियर बम्पर स्किड प्लेट ऑफर की जाती है सिल्वर फिनिश के साथ। ड्यूल एग्जॉस्ट डिजाइन इसके रियर को अच्छा खासा इंप्रूव दे देते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जबकि यहाँ पे फुल LED वॉक आई हेडलैम्प विद क्रोम हाईलाइन के साथ ऑफर किए जाते हैं।
बात करें पीछे की तो हेलोजन टेल लैंप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और यहाँ भी आपको एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स फ्रंट के अंदर देखने को मिलती है और रियर में आपको हेलोजन टाइप्स ही देखने को मिलते हैं। शार्क फिन एंटीना और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर किया सेल्टोस के एक्सटीरियर में ऑफर होते हैं, जबकि यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश ऑन विंडो बैट लाइन, आउटसाइड डोर हैंडल विद क्रोम हाईलाइट्स, रियर स्पॉइलर जो आपको एक्सटीरियर किया सेल्टोस के अपर वेरिएंट्स में मिल पाता है, रियर बम्पर विद क्रोम, ड्यूल एग्जॉस्ट डिजाइन, टर्न इंडिकेटर ORVM जो कि आपको किया सेल्टोस के एक अपर के वेरिएंट HTK में ऑफर होता है, हाई ग्लॉस फिनिश, फॉग लाइट सराउंड और शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर दोनों के एक्सटीरियर को में ऑफर होते हैं, शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर। लेकिन एक बात तो निकल के आई है कि HTE से स्टाइल जो वेरिएंट है MG एस्टर का वो देखने में अच्छा खासा है। किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट को देखकर आपको बेस की फीलिंग आएगी, लेकिन स्टाइल वेरिएंट को देख करके आपको बेस की फीलिंग नहीं आएगी, इतना तो हमें लगता है। बात करें इंटीरियर में तो यहाँ पर प्रीमियम हेड लीनिंग, इनसाइड डोर हैंडल हाइपर सिल्वर मेटेलिक फिनिश और ब्लैक प्रीमियम फैब्रिक सीट ऑफर की जाती है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इंटीरियर में आपको ड्यूल टोन आइकॉनिक आइवरी का ऑप्शन मिल जाता है, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, लेकिन स्टिचिंग डिटेल मिलती है जो आपको किया सेल्टोस में ऑफर नहीं होती। आर्मरेस्ट, सेंटर कंसोल के साथ डोर ट्रिम और डोर के साथ साथ डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको स्टिचिंग मिल जाती है विद फैब्रिक प्रीमियम सॉफ्ट टच डैशबोर्ड इसके बेस वेरिएंट में ऑफर हो रहा है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, सैटिन क्रोम हाईलाइट टू डोर हैंडल, एयर वेंट्स एंड स्टीयरिंग व्हील और उसके अलावा 8.9 सेंटीमीटर की कलर्ड मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑफर की जाती है। ये आपको किया सेल्टोस के इंफोटेनमेंट में जहां पर आपको सेम लेकिन वहां मल्टी कलर्ड न होकर के सिंगल कलर्ड डिस्प्ले ऑफर की जाती है। इंटीरियर मैप लैंप भी आपको इंटीरियर में ऑफर होते हैं। अब दोनों के कंफर्ट और कन्वीनियंस को देखते हैं तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आप मैनुअल 6 वे एडजस्टेबल सीट लेते हैं, यहाँ पर आप ड्राइवर सीट को हाइट एडजस्ट कर सकते हैं सेम मैनुअल के साथ। रियर सीट 60-40 रेशियो में मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको बेंच फोल्डिंग टाइप मिलती है। फ्रंट और रियर सीट हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्रंट पैसेंजर के लिए हाइट एडजस्टेबल मिलते हैं। तो MG एस्टर के अंदर आपको लेदर ड्राइव आर्मरेस्ट विद स्टोरेज मिलता है, यहाँ पे फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज बॉक्स फिक्स्ड टाइप मिलता है। रियर सीट आर्मरेस्ट विद कप होल्डर जो कि किया सेल्टोस में तो ऑफर होता ही नहीं है। रिमोट कीलेस एंट्री विद फोल्डेबल की दोनों ही यहाँ पे आपको मिलती है, सेंट्रल लॉकिंग और कीलेस एंट्री। फॉलो मी होम लैंप दोनों ही गाड़ियों के अंदर ऑफर किए जाते हैं। ऑटो AC, रियर AC वेंट PM 2.5 फिल्टर, यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलती है, रियर AC वेंट्स मिलते हैं, लेकिन PM 2.5 फिल्टर नहीं मिल पाते। फ्रंट और रियर में USB चार्जिंग पोर्ट, नंबर ऑफ पोर्ट्स 5 है। यहाँ पे फ्रंट और रियर में मिल तो जाते हैं लेकिन नंबरिंग नहीं बताई गई है। फ्रंट में 12 वोल्ट का दोनों ही गाड़ियों में ऑफर होता है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग विद मोड एडजस्ट का ऑप्शन आपको किया सेल्टोस में नहीं मिल पाता है। टिल्ट स्टीयरिंग और सारे पावर विंडोज, यहाँ भी टिल्ट स्टीयरिंग और सभी पावर विंडोज ऑफर की जाती है। ड्राइवर विंडो 1 टच ऑटो डाउन कर सकते हैं, वो फीचर आपको किया सेल्टोस के एक अपर वेरिएंट HTK में मिलेगा। पावर एडजस्टेबल ORVM आपको HTK के अंदर ऑफर होता है। रियर वाइपर और वॉशर ये भी आपको इसके बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं होता है। बात करें लगेज लैंप, ड्यूल हॉर्न, सीट बैक पॉकेट और सभी डोर में मैप पॉकेट बोतल जैसे फीचर दोनों गाड़ियों में लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम से ही मिलते हैं। तो इस हिसाब से अगर कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से बात करें तो किया सेल्टोस का बेस वेरिएंट MG एस्टर के बेस वेरिएंट स्टाइल को बिल्कुल टक्कर देता है। इस बात को मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता, ये आपने देख चुके हो। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के सेफ्टी और सिक्योरिटी में। यहाँ पर सेल्टोस बहुत पीछे रह जाती है, जहाँ पर आपको ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग दोनों ही गाड़ियों में ऑफर किए जाते हैं, 2 एयरबैग। ड्राइवर और पैसेंजर सीट बेल्ट विद प्री टेंशनल एंड लोड लिमिटर दोनों ही गाड़ियों के अंदर ऑफर किए जाते हैं। आगे आएगा तब मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और अनलॉक, तो स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और डोर अनलॉक वाला फीचर दोनों गाड़ियों में। ABS विद EBD यहाँ भी मिलता है, ब्रेक असिस्ट भी मिल जाता है साथ में। यहाँ पे चारों डीजल के साथ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं बिना डीजल, क्योंकि डीजल तो आता ही नहीं। रियर पार्किंग सेंसर दोनों में ऑफर होता है। अब बात करते हैं वो फीचर जो सिर्फ आपको एस्टर में मिलते हैं, तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, उसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर दोनों में, रियर फॉग लैंप, रियर डिफोगर, फॉग लैंप दोनों में मिलते हैं, रियर डिफोगर, स्पीड वार्निंग अलर्ट डोर अजान,
सेंट्रल लॉकिंग दोनों में मिलती है, इमरजेंसी फ्यूल कट ऑफ, चाइल्ड लॉक, इंजन इमोबिलाइजर, आइसोफिक्स, चाइल्ड एंकर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर, ड्राइवर और को ड्राइवर विद प्री टेंशनर, ये दोनों गाड़ियों में ऑफर होता है। फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्टील केज और इंट्रूजन मिनिमाइजिंग एंड कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम जैसे फीचर सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से एमजी एस्ट्रो को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन सेल्टोस की तो 3 स्टार रेटिंग आ चुकी है, एस्टर की ऐसी कोई रेटिंग आई नहीं है, तो उस हिसाब से हमें नहीं पता कि एस्टर किस रेटिंग की गाड़ी और कितनी इसके अंदर सेफ्टी मिल रही है। बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंफोटेनमेंट में, तो इसके अंदर आपको 2 डिन का ऑडियो सिस्टम मिलता है। यहाँ पर आपको 10.1 इंच के HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है। इस गाड़ी में आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जो यहाँ पर 2 डिन में ऑफर नहीं होता है। लेकिन 4 स्पीकर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, तो ब्लूटूथ दोनों में मिल जाता है आपको। और उसके अलावा पीछे भी हमने बात की थी 3.5 इंच की मोनो कलर डिस्प्ले क्लस्टर जो है वो आपको किया सेल्टोस में भी मिल जाती है। तो इस हिसाब से कुछ एक फीचर ऐसे हैं जो आपको एमजी एस्टर में ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे इसके टॉप एंड वेरिएंट्स जो हैं वो किया सेल्टोस की टक्कर से बाहर हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब हम आगे के वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन बेस वेरिएंट के हिसाब से आप किया सेल्टोस और एमजी एस्टर में कुछ गिने चुने फीचर्स को छोड़ करके कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको एमजी एस्टर में मिल रहे हैं। जैसे इंटीरियर में आपको लेदर का वर्क जो है वो एमजी एस्टर में मिल जाता है, लेकिन किया सेल्टोस में नहीं मिल पाता है। इंफोटेनमेंट में टच स्क्रीन मिल जाती है, जो आपको किया सेल्टोस में नहीं मिल पाती है। तो इस हिसाब से आई होप आपको किया सेल्टोस और एमजी एस्टर का बेस वेरिएंट का और इनके वेरिएंट्स, डायमेंशन और इंजन का कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।